नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। यह रात अरविंद केजरीवाल पर बहुत भारी गुजरने वाली है। भले ही उन्होंने एक बड़े गठबंधन से खुद को जोड़ लिया हो, जिसमें 25-26 दल हैं और वो उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, पर इसके बाद में भी जो दिल्ली सरकार के ऊपर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं, उनका छटना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और ये जो अरविंद केजरीवाल की कोशिश है, जिसमें वो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक नहीं बुला रहे हैं, उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, और उस पोस्टपोन के जरिए क्या वो उन अधिकारियों को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं जिन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। लेकिन ये टाल मटोल भी उनके उन मनपसंद अधिकारियों को नहीं बचा पाएगा जो अब होने जा रहा है। और यही नहीं, दरअसल जो दिल्ली सेवा विधेयक है वो आने वाले 2-4 दिनों में सदन में होगा, और उसके बाद 3-4 चीजें ऐसी हैं जो अरविंद केजरीवाल के संकट को और बढ़ाने वाली है। हालांकि अभी तक तो वो संकट आप एक तरह से कहें कि टल रहा था। उसकी एक वजह यह भी थी कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और फिर वहां से वो संविधान पीठ को चला गया, और दूसरी तरफ विपक्ष एक माहौल बना ही रहा है, और इस माहौल के बीच ये एक नैरेटिव बढ़ा गया कि साहब अब अविश्वास प्रस्ताव आ गया, अब आप इसे कैसे ला सकते हैं दिल्ली सेवा विधेयक को। फिर इसी बीच यह भी हुआ कि नहीं, जब ये मामला संविधान पीठ के सामने है तो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस तरह के कई किंतु परंतु सवाल उठने लगे, इसलिए कई चीजें जो हैं वो एक तरह से आप कहें कि ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन ये जो दिल्ली सेवा विधेयक है, ये राज्यसभा से पास होने जा रहा है, और ये कानून की शक्ल में जल्द ही आने वाला है। और ये जैसे ही कानून की शक्ल अख्तियार करेगा, वैसे ही पहली गाज तो उन पर गिरने वाली है जो अधिकारी विज्ञापन में आपका फेवर करते थे। दूसरा गाज उस पर गिरने वाली है जो इंजीनियर उस मॉन्यूमेंट को ध्वस्त कर देता है, जो मॉन्यूमेंट 15वीं शताब्दी का है, और वो दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए हैं। दिल्ली जल बोर्ड के जो पूर्व सीईओ हैं वो आपके बड़े लाडले रहे, इसलिए भी इंजीनियर साहब को बचाने की कवायद में ऐसा लगता है कि आपकी सरकार जुटी हुई है। और इन 2-3 बातों के अलावा जो बड़ा धमाका होने वाला है वो एक दिल्ली जल बोर्ड से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी तो टाल मटोल चल रहा है, घालमेल चल रहा है, लेकिन ये जो 70,000 करोड़ रुपए है, जैसे ही ये कानून का शक्ल लेगा वैसे ही 70,000 करोड़ का हिसाब मांगा जाएगा, और वो हिसाब जो है वो 2015 से उठाया जाएगा। और तब अरविंद केजरीवाल की भी सांस अटकेगी। मनीष सिसोदिया पहले ही तिहाड़ में है, सौरभ भारद्वाज की भी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। तो एक मामला तो ये आएगा सबसे पहले, जो सांस अटकाए हुआ है पूरी सरकार की। दूसरा शीश महल वाला मसला है जो अभी ठंडे बस्ते में है। क्यों? क्योंकि अभी बड़ी रसाकसी चल रही, खास तौर से 11 मई 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से। और फिर अध्यादेश भले ही आ गया हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, और वो एक विमर्श गढ़ने की कवायद में लगे हुए हैं। मुझे लगता है इसलिए भी शीश महल वाले मसले को अभी ठंडे बस्ते में डाला गया है, क्योंकि 2-3 चीजें शीश महल वाले में हो चुकी हैं। पहला तो विजिलेंस की रिपोर्ट आ चुकी है, दूसरा एनजीटी की भी रिपोर्ट आ चुकी होगी, क्योंकि आपको यह ख्याल होगा कि एनजीटी ने 1 महीने का समय दिया था, और मुख्य सचिव भी उस कमेटी का हिस्सा थे, जो कमेटी जांच पड़ताल कर रही थी जो 25-26 पेड़ कटे। और वो रिपोर्ट आने के बाद विजिलेंस की रिपोर्ट उनके पास है, सीएजी ऑडिट कर रही है शीश महल को कितना खर्च हुआ, और विजिलेंस ने ही पीडब्ल्यूडी के 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा था। उनकी भी जानकारी जो उन्होंने तमाम चीजें तैयार की हैं वह भी संभवतः सरकार के पास पहुंच चुकी, यानी एलजी के पास। तो
विजिलेंस की रिपोर्ट है, एनजीटी वाली रिपोर्ट है, और जो 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था उसकी भी रिपोर्ट। ये तीनों रिपोर्ट अब ऐसा लग रहा है कि एलजी के पास है, लेकिन अभी इंतजार इसका किया जा रहा है कि ये कानून बन जाए। अब जैसे ही ये कानून बनेगा वैसे ही पहला काम जो होगा वो ये कि जो 7 अधिकारी पीडब्ल्यूडी के कारण बताओ नोटिस का जवाब विजिलेंस को भेजे हैं वो बाहर आएगा, और उसमें इस बात का पूरा अंदेशा है कि यही चीज निकलेगी कि दरअसल जो कुछ फेरबदल हुआ है वो सीएम के कहने पर हुआ है। फिर अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा संकट हो जाएगा। अब वो बताएं, जस्टिफाई करें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि यहां तो जो पैसे लिए गए वो इंस्टॉलमेंट में गए। अब जब पैसे इंस्टॉलमेंट में गए हैं, और इसलिए इंस्टॉलमेंट में गए चूंकि अगर 10 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा, और आप सेक्रेटरी से पूछेंगे तो हो सकता है बात आगे तक चली जाए, क्योंकि सेक्रेटरी आईएएस हुए, आईएएस पर आपका कोई कंट्रोल है नहीं, तो इनको लगा कि नहीं 10 से नीचे रखेंगे तो अपने में बातें घूमती रहेंगी। तो अब ये तमाम चीजें जो है कानून बनने के बाद एक एक बात सामने आएगी। तो एक तो ये बात, और तीसरी चीज जो इसमें साफ दिखाई दे रही है वो ये कि तमाम जो जांच चल रही है, लेकिन जो ये शराब घोटाले वाला मसला है, इस शराब घोटाले वाले मसले में भी आप देखिए कि 2 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अब होंगी। एक तो ईडी कभी भी सम्मन कर सकती है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में ऐसा लग रहा है कि भाई सीबीआई ने पूछताछ कर ही ली अरविंद केजरीवाल को बुलाकर, अब ईडी बाकी है जो पूछताछ नहीं की अभी तक। और इस दरमियान ईडी ने जो तमाम चार्जशीट वगैरह डाली हैं उसमें जो तमाम बातें बताई गई हैं उन बातों में तो अरविंद केजरीवाल की चर्चा है ही है, भले वो आरोपी नहीं है लेकिन जिक्र है उनका खूब। सी अरविंद ने तो बाकायदे बताया ही था ईडी को कि साहब इन्होंने ही सब दिया है, और फिर कैबिनेट के अगुआ तो अरविंद केजरीवाल भी हैं। तो इस वजह से भी ऐसा लग रहा है कि अब ईडी जो है इनको कभी भी बुला सकती है, और इसमें मामला जो है वो संजय सिंह का भी है, उनके लिए भी समस्या जो है कम जटिल नहीं है। और फिर आप देखिए कि जो ईडी की चार्जशीट आई थी उसमें राघव चड्ढा को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन एक जो मीटिंग हुई थी जिसमें पंजाब के भी अधिकारी शुमार थे मनीष सिसोदिया के यहां, उस मीटिंग में राघव चड्ढा भी थे, इसकी भी चर्चा है। यानी कि ये जब कानून की शक्ल आएगा तो एक तरह से जो राजनीतिक उहापोह की स्थिति है वो खत्म होगी, और उसके बाद इन तमाम लोगों से ईडी पूछताछ कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कानून बनेगा उसके बाद में कई चीजें होने जा रही हैं, और खास तौर से ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक को पोस्टपोन किया जा रहा है इसलिए ताकि जो चहेते अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई ना हो। तो मुझे लगता है कानून बनते ही जैसे बन जाएगा वो खुद ही जो है वो एलजी एक्शन ले लेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो रात है ये रात अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर बड़ी भारी है, इसलिए नींद किसी को आएगी नहीं। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।